पीएससी टीआरई 3 की परीक्षा थी जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है और सेकंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 मिनट की होगी। आपको पूरी देखनी है, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। आपको तो पता ही चल चुका होगा कि चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है, रिजल्ट की भी डेट घोषित हो चुकी है। तो इनकी चुनाव की जिस तारीख पे जहाँ पर चुनाव होगा उसी डेट को होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, रिजल्ट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि आपको सोच समझ के आप अपना वोट देना, किसी को भी दें। यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बट प्लीज़ जहाँ से भी आप रहने वाले हैं आप वहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, युवा के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव में कोई जो है फेरबदल नहीं होता है, कोई डेट आगे पीछे नहीं होती है, ना ही रिजल्ट की, ना ही इसमें धांधली होती है, ना ही इसका 1 साल बाद रिजल्ट आता है या 1 साल बाद पेपर होता है। तो वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं तो खुद इंतजार कर रही थी, बार बार मैं ट्विटर वगैरह जो है न्यूज़ वगैरह देख रही थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। सुनने में तो ये भी आ रहा है, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि दूसरा पेपर लीक हुआ है, बट अभी मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी। जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनके माध्यम से बताया गया है कि दोनों ही पेपर लीक हुआ है। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, देन हम बात करते हैं। पीएससी टीआरई 3 की परीक्षा थी जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे से थी, जिसका हम लोग के पास सबूत है कि 1 बजे या उससे पहले ही आंसर वायरल हो चुका था और 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जा चुका था। हमारे पास एक व्यक्ति ने फोन किया कि हमारे पास कुछ आंसर है जो आपको हम भेजते हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और कहा कि आप उनको भेज दीजिए। उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया और हम खुद उसके मोबाइल में देख के आ जाए हैं। उसके बाद ही हम इस चीज को उजागर कर रहे हैं और ये आंसर था, आपको बता दे रहे हैं। सेट ए का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है इसमें नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 112 का 28 मई 2023, क्वेश्चन नंबर 116 का लगभग 5 लाख, क्वेश्चन नंबर 93 महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 79 मंगल, क्वेश्चन नंबर 80 रोहतास या 1764 जो हो। उसके बाद हम पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिला है, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। पेपर लीक है, सारा आंसर मिल रहा है, सारा आंसर मिल रहा है। आप लोग देखिए, सारा आंसर मिल रहा है। ये कैसी परीक्षा हो रही है और एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार बीपीएससी के द्वारा किया गया है। थोड़ा शांति बनाइए आप लोग कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये जांच करे सरकार का तंत्र जांच करे कि इसकी क्या सच्चाई है। सोशल साइट पे ये वायरल है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये किसी अभ्यर्थी का होगा, जिसका भी हो। और बसों में, स्कॉर्पियो में और भी कई महंगी महंगी गाड़ियों में भर भर के स्टूडेंट्स को ले जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है, पटना में, बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। हमने एग्जाम से एक दिन पहले सूचित भी किया था बहुत लोगों को, जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को, बीपीएससी को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था। और शिक्षा माफिया का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जो है क्वेश्चन का आंसर रटवाते हैं मैरिज हॉल में रख के। और बीपीएससी का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता कोई अधिकारी या कर्मचारी है, रंजीत नाम है, पता नहीं कितने रंजीत हैं, जो बिहार के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, चोर बैठ। तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि इसमें उन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि एक दिन पहले ही किसी ने उनको फ़ोन, मतलब उस दिन फ़ोन करके भी उन्होंने बताया कि ये जो है आंसर की है वो एडिट वाला भी आपने सुना ही होगा। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ शायद कोई नाम वो ले रहे थे कि अधिकारी जो है वो भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि इसके पहले अभ्यर्थियों को हाई फाई गाड़ियों में भी बैठा कर लेके जाया जा रहा था। आंसर्स रटवाए जा रहे हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, 10 से 15 लाख रुपए लिए गए हैं। और ये चेन जो है ये काफ़ी बड़ी है, इसमें नॉर्मल छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। क्योंकि अगर पेपर लीक हो रहा है बीपीएससी का, आप समझ सकते हो बीपीएससी काफ़ी रेप्यूटेड संस्था, हम सभी जानते हैं इसका हिस्ट्री, इसके पहले भी पेपर हुए हैं। तो जब इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो नकल माफिया कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, वो उनकी पहुंच जो है काफ़ी ऊपर तक होगी। तो उन्होंने जैसा कि बताया कि कुछ लोग जो है इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट आ जाए, उसमें क्लियर हो जाए। तो अभी जस्ट इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि रवि भूषण सर जो है बीपीएससी के सचिव हैं, उनके माध्यम से जो है बताया गया है, उनका बयान आया है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का है उसके पेपर लीक की कोई पुष्टि नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो पेपर रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। बट बहुत जैसे इनका ये बयान आया है उसके बाद से अभ्यर्थी जो है बहुत सारे ट्वीट कर
कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि पेपर हर हाल में लीक हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरीके से इनके चुनाव की डेट अनाउंस हुई है, चुनाव से पहले ही सारे अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थियों का सैलाब होगा पटना की सड़कों पे। आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि देखो पेपर लीक हुआ है, नो डाउट। बिना पेपर लीक किए कैसे ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि आप एडमिट कार्ड के पीछे एडिटेड है, क्वेश्चन आंसर सेम वही है। आपने भी मिलाए होंगे वो जो पहला सेट ए के जो क्वेश्चंस के आंसर जो पीछे लिखे गए हैं, वो पेज कितना तेजी से वायरल हुआ, वो सभी के पास होगा। मैंने आपको सुबह में भी दिखाया था। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आई? और ये जो रटवाने वाला जो प्रोसीजर था, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 300 लोगों को पकड़े गए हैं, 300 लोगों को पकड़ा गया है, 600 एडमिट कार्ड मिला है इस तरीके का। तो ये तो चलो सामने आ गया, अज्ञात पता नहीं कितने होंगे। और अगर नहीं पता चला, री एग्ज़ाम नहीं हुआ, कट ऑफ आई जाएगी, सिलेक्शन उन्हीं नकलचियों का हो जाएगा जो छुपे बैठे होंगे और 15-15, 10-10 लाख दिए होंगे या फिर जिसने कराया होगा। तो कहीं ना कहीं इस अभियान में आप सभी को जुड़ना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लग जाएगी, ये लोग 144 धारा भी लागू कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बस एक ही मांग है कि जांच हो, सही तरीके से हो, इसको एकदम साइड ना किया जाए। जैसे कि मानते ही, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें माना ही नहीं जाता है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि कल से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी अभी बयान आया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ना इसकी कोई पुष्टि है। तो देखते हैं कब तक रिपोर्ट जो है वो आती है। अदरवाइज ट्विटर पर आप सभी को जुड़ना है, ट्वीट करना है, आगे भी जो अभियान होंगे उसमें आप सभी को जुड़ना है। मेरे साइड से जितना भी सपोर्ट होगा मैं करूँगी। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं ट्वीट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लगे रहें, क्योंकि अगर सब पीछे हट जाएंगे तो चुनाव का समय है, आपको पता है, फिर चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा सब उसमें ही कि हमारे ये जीत गए, वो जीत गए। बट आपके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, कितना बड़ा अन्याय होगा, वो किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि फिर तो इसी तरीके से होगा ना, TRE 4 की क्या गारंटी है, उसमें भी पेपर लीक होगा। इस पे कड़े कानून बनाने चाहिए, जो ऐसी गलती कर रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से वो ऐसी हिम्मत भी ना कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें सबकी मेहनत है और ये कई महीने नहीं कई सालों की मेहनत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से भर्तियां आ रही हैं। अभी तो चुनाव का समय है तो भर्तियां दिख भी रही है। तो आप मुझे बताना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक तो रिपोर्ट आ ही जानी चाहिए, बट अभी तक तो कुछ आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग इस अभियान में जुड़ें, ट्वीट करें, क्योंकि अभी तो हम यही कर सकते हैं जब तक कुछ रिपोर्ट नहीं आती है। फिर बाकी आगे का देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, पेपर 1 भी आपका जो पेपर 1 कह रही हूँ, जो आपका 6 to 8 है, 1 to 5 दोनों ही पेपर जो है लीक हुए हैं। तो देखते हैं इस पे बाकी चीज़ें क्या होती हैं। और एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो और भी लोगों के पास ना पहुंचा हो। ठीक है, इस तरीके से ही अगर चलता रहेगा तो फिर जो मेहनत कर रहा है दिन रात, क्योंकि आप भी जानते हो 150 नंबर में से 150 नंबर लेकर आना, 140 लेकर आना, 110 लेकर आना, 1-2 होंगे जो टैलेंटेड होंगे, बाकी तो जो इतने हाई फाई नंबर लेकर आते हैं वो तो नकलची ही होते हैं, ये सभी को पता है। अदरवाइज आपने भी देखा होगा कि कट ऑफ जो भी पेपर में ऐसा डाउट होता है उसकी कट ऑफ भी कितनी हाई चली जाती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आती रही मेरे पास आएगी, मैं आपको अपने चैनल से बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।